हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार बीआरएस एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम एलसीएम एसएफ के क्वेश्चन कर रहे थे, चलिए देखते हैं इनको पार्ट नंबर 3। अगर इससे पहले अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा, अगर एलसीएम एसएफ में कुछ भी नहीं देखा, तो इस पर 3 वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, आप पहले देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया मैंने, फिर पार्ट 1 फिर पार्ट 2। अगर आप सीधे आएगा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो 2 वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप सीधे आ गए उस पर तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए कह रहा हूँ पहले से वो वीडियो देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हमारा 25 है। ठीक है, लास्ट पार्ट है और हम देखेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो 25 क्वेश्चन क्या है। यह 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 9 और 12 है। उनमें यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लो, ये वाला क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, ये वाली कंडीशन कब आती थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वाली पहली संख्या क्या है 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, जैसे कि देखो अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, देखो एक बच्चा आप देखो मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी सही से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, अब यहाँ देखना, आप सीधा से लिख सकते। अब ये लिखने की जरूरत थी क्या थी बताइए आप। अब देखो 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप तभी जल्दी देख पाएंगे, इससे पहले वीडियो देख के आए। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप वो 3 वीडियो देख लेते तो उसके बाद आपकी स्पीड 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मैंने नहीं बना दिया, ये बिल्कुल आपकी बुक से लिया गया है, अरेंज की बुक से। ठीक है, चलो चेक करते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखो, आप तो देखो पहली बात तो देखो मैं बता दूँ, सबसे छोटा मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने इतनी जल्दी देख कैसे लिया, ये देखो मैं देखने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो इसमें 25 ऑप्शन मैंने आपसे पहले बोला, ऑप्शन सबसे पहले 25 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं देखो सीधा करता, देखो ये करता 8 नहीं 72। ठीक है, 8 1 8 कट गया। अब मैं 14 से ट्राई करता हूँ, 14 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये कट जाएगा। 26 से भी कट जाएगा आराम से। ठीक है, 26 चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आराम से पिछला अंक देख रहे हैं। ठीक है, 26 से भी कट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब चेक करने के लिए आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बस यही तरीका सीखा है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, आप कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ कुछ लिख के यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लेना, आराम से करते ना घर पे बैठ के। ठीक है, पर आंसर इतना यही है। अगर जो बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छे से दिमाग चलाएगा कि सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये वाली बात है एलसीएम लीस्ट होना चाहिए और तीनों मिलना चाहिए। तीनों मेरे को मिल रहे हैं इसमें 728 में मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो कि हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। बस आप बने रहिए, बस बाकी सब खेल मैं दिखाऊंगा आपको, बस बने रहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 में। तो 27 में देखो, क्वेश्चन देने के लिए मैंने आपसे बोला कि आंखें बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है, आंखें तेज कर लिया आपने तो क्वेश्चन का आंसर भी तेज मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है 10 12 14 16 18। अब मैं डिटेल सब 9 पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा तो अच्छी सी बात है। देखो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाया कब है, इस वीडियो में पढ़ाया। ये 3 पार्ट, पहले दूसरे पार्ट में पढ़ाया मैंने डिटेल सब। ठीक है, कभी हम उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, तो फिलहाल थोड़ा ही बताया मैंने। यहाँ 8 9 होगा तो एक बात मेरे क्लियर होगी कि 9 आंसर में जरूर होगा। मैंने आपसे 9 का मल्टीपल कहीं भी हो, 9 का मल्टीपल मिलेगा ही। ठीक है, क्या यहाँ 9 चमक गया तो 9 में चेक करो, 9 इसमें मिल गया, पर 9 इसमें नहीं मिल रहा, 9 इसमें नहीं मिल रहा। अब मिल तो है ए में और डी में, पर मैं ये भी देखने को बताया कि 0 भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 10 है। ठीक है, यहाँ 10 है तो 10 में क्या था 0, तो आंसर में 0 और 9, 0 और 9, 0 इसमें नहीं है, 9 इसमें। तो मैंने इसमें लिखा कुछ नहीं, आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम मार्क करना सीखे। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि अगर थोड़ा सा यहाँ थोड़ी मेहनत कर ली तो नवोदय में नंबर आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा बस। लॉकडाउन में करने को है क्या, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कुछ नहीं करना, ये पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करते रहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 संख्या का गुणनफल 216 है या इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है। तो देखो ये वाला सूत्र में थोड़ा सा बात, देखो लासा निकालने के लिए, क्योंकि ये लासा पूछ रहा है तो एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम बराबर क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन क्या हो, अपॉन होगा मासा। मासा क्यों, HCF। अब पहली जो 2 संख्या है, अब जाने इसमें 2 संख्या है, और 2 संख्या 216 या 3 3 7 21, 3 से 13 और 3 दूनी 6, बात का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे देखो अगर ये वाली बात लिखने वाली नहीं थी, वैसे मैंने आपसे बोला कि कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए,
और ये चीज़ें दिमाग में बैठा के रहेगी। अगर आप बार बार उन चीज़ों को याद करके लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, क्योंकि इससे मुझे बताओ फायदा क्या होगा। बताओ भाई, आंसर तो आपको 72 ही आना था, समझ रहे हो नहीं, आंसर तो 72 ही आना था, कैसे भी करते। आप यहाँ चेक कर लीजिए, देखो 3 72 हटाओ, कहानी खत्म। अब देखो 216, देखो जी कहाँ पहुँचे, 216 जी, देख रहे हो 216 आंसर कब आ सकता है भाई, जब 3 का इसमें भाग देंगे तो 216 तो आ ही नहीं सकता। 216 से छोटी, सबसे छोटी संख्या ये बात है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फिर सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, आपकी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, और मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम लिखने की। जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देखे, उसमें कम से कम लिखा है, तो कोशिश करेंगे इसमें भी कम से कम लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बोला देखो 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल संख्या है। देखो अगर ये वाला अगर आपने टाइम लगा दिया तो चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो चेक कैसे करते देखो। अब मैं को देखो 5 से देखता हूँ और 5 दूनी 10 करता हूँ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं 60 रख लेता हूँ। 60 मैंने बोला इसका नंबर बड़ा करते जाते हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे बड़ा नंबर 60 इससे कट रहा है, कट रहा है, 4 इससे कट रहा है, कट रहा है, इससे कट रहा है, कट रहा है, इससे कट रहा है, कट रहा है। अब देखो अगर आप इसको मैं बार बार बता रहा हूँ तो फिर आप पीछे वाली वीडियो जाके देखिए, सारी चीजें मैंने एक एक करके ओपन करके दिखाई है। ठीक है ना, एक एक चीजें बताइए अच्छे से। अब 60 इसका हो गया, अब मैं चाहता हूँ 200 से ऊपर में बैठा जाए, तो 36 18 180 हो गया। 36 18 3 संख्या, क्योंकि 6 चौक 24 कर दूंगा तो 240 हो जाएगा। तो पूछा कहाँ है ये 200 तक, तो 36 18 3 आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो यहाँ जाके वो करने लग जाए, एलसीएम ले जाए ऐसे करके। ठीक है, देखो मैंने अभी तीसरी पार्ट चल रही है, अभी तक मैंने ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताई है। हाँ मैंने ये बता दिया, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, पर मैंने करके नहीं दिखाया आपको। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं ये वाला। तो मैंने आपको बताया इसमें 4 और 5 9, मैंने बोला 9 की डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। और 9 की डिविजिबिलिटी का मतलब हो गया 9 से विभाजकता। विभाजकता के नियम आपने नहीं पढ़े तो अगली क्लास देखो, विभाजकता के ऊपर ही आने वाली है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना तब। ठीक है, देखते हैं। अगर आपने 9 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर, भाई अगर 9 से मैं डिवीजन करूँगा तो 9 से डिवीजन मैं ऐसे करता हूँ कि अंकों का योग 9 बना लेता हूँ, अंकों का योग क्या कर लेता हूँ 9 बना लेता हूँ। तो 9 चेक करते हैं, देखो 4 और 3 7, ये तो नहीं हो सकता। 7 और 4 11, 11 और 5 कितने हो 16, 16 का मतलब हो गया 7, ये नहीं हो सकता। 9 9 और 9 तो 9 कट गया। ठीक है, 5 और 3 8, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हमारा ए बचा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं फिर दोबारा चेकिंग करा देता हूँ। तो 9 से भागो और 9 ही बचे। अब 9 से कोई संख्या भाग और 9 बचेगा, 9 का मतलब मैंने 0 बताया था, बताया कि नहीं। देखिए अगर जो सीधे डायरेक्ट इस क्लास में आया है तो फिर उसके लिए चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, उसके लिए पहला दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो 9 से 7 और 4 11, 11 11 का मतलब क्या होगा 2, 11 का मतलब क्या होगा 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9। अब मैं 9 से डिविजिबल हो गया और 9 बच गया, मतलब 9 बच गया कहने का मतलब 7 तो 9, 9 का मतलब 0, यहाँ 0 ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपका मन है, सफेद रसगुल्ला खाना चाह रहे हो मीठा, या खट्टा खाना चाह रहे हो आपकी इच्छा। ठीक है, सफेद या काला खाइए पर खाना जरूर है। ठीक है, हाँ रसगुल्ले नहीं मिलने वाले एग्जाम हॉल में। ठीक है, यहाँ और सवाल मिलेंगे, सवालों करने का तरीका बिल्कुल अलग ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम यूज करना है देखो। ठीक है, और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वह संख्या जैसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल रहता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखो, पहला तरीका मेरा क्या है, पहला के सीधा आक्रमण ही करते हैं। ठीक है, पहला दूसरा तरीका कुछ नहीं, यह मेरे को देखना कैसे बस ये मार्क करना। ठीक है, अब देखो ये वाली बात है, बहुत दिमाग से काम करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करना है। अब मेरे को ये बताओ 3 बचना था शेष, अगर मैं 3 घटा देता हूँ उसमें से कितना रहेगा 60। 60 के 12 से डिविजन होता है नहीं होता, ये तो यही पकड़ने की बात है। अगर मैं यहाँ 3 घटा देता हूँ 93 बचता है। देखो ये वाली बात लिखने वाली नहीं थी, पर मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, अगली बार से ऐसे मत करना आप उसको। 93 तो किसी के पाड़े में आता है तो रहने देंगे। अगर इसमें 3 घटाता हूँ तो कितना 120 रह गया, और 120 15 के पाड़े में आता है, 12 के पाड़े में आता है और 8 के पाड़े में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलो इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ, अभी आप कहें पता नहीं इसको। अब इसमें 7 आता है। अब मेरी बात एक बात बताइए, अगर मेरी एक बार 7 पीछे का अंक आ गया तो 7 तो किसी के पाड़े में आता है, 12 के पाड़े में 7 आता है पीछे नहीं आता, 15 के पाड़े में 7 आता है नहीं आता, 8 के पाड़े में 7 आता है पीछे नहीं आता।
तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मार्क करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए तो इसमें एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये दोनों घात हैं इसमें आ जाएंगी। कहने का मतलब जिसमें बड़ी घात होगी, जिसमें किसी को बड़ी घात होगी वो आंसर होगा। तो बड़ी घात किसमें 17 की घात 11। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कम से कम मैंने लिखा है, देखो मैंने यहाँ कोई एक भी किताब का सोल्यूशन नहीं करा। ठीक है ना, मैं कम से कम लिख रहा हूँ और कोशिश आपकी रहेगी कम से कम आपको भी लिखना। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मैं कम से कम लिखूंगा और पार्ट 3 है और मैंने कम से कम ये पेन का यूज किया है। ठीक है, इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे घूम सकता है तो इसलिए पहले ही घुमा के रख दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो डरे नहीं। ठीक है, करें। ये बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात 15:11 है, तो ये दोनों का एचसीएफ 13 हो तो संख्या है। एक बात तो क्लियर। अब 13 का भाग ऐसे में देखेंगे तो 13 पन्ना कितने होते हैं, देखो 15 3 45, पीछे 5 ओनली 2 ऑप्शन में। ठीक है, अब पीछे 5 एक तो इसमें और एक इसमें, मेरे को 2 ऑप्शन मिल गए। मैंने बोला कि ऑप्शन पहले ध्यान दें। अब 11 का पाड़ा 13 में करेंगे तो 11 3 33, 3 आना चाहिए, तो 5 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे। देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन को चेक नहीं करता, हर ऑप्शन को चेक नहीं करने लग जाना वहाँ पे। नहीं, आपको चेक करके बताना है कि नहीं हम टेस्ट देने आए, हम सबको बताएंगे क्योंकि हम होशियार है, होशियार की नानी है हम। ठीक है, वहाँ नानी बनना नहीं है, वहाँ हम काम करना है। ठीक है, क्या करना है, काम करना है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 25 73 97 को भाग देने पर कृतज्ञ दशा में समान शेष होता है। ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन अभी दिया नहीं पर ले लिया। ठीक है, क्योंकि कोई भी परेशान ना हो, क्योंकि बिल्कुल भी दिमाग में ये ना रहे कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से कराया नहीं, मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, अब मेरे को देखते ही तुरंत पता चलना चाहिए कि समान शेष पर घुसना चाहिए। अब 25 का 25 दूंगा तो ये तो हो नहीं सकता भाई। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ। दूसरा नंबर मेरे को ये मिलता है 24 एकम 24, अब एक बचा तो एक रह गया 24। अब यहाँ पे देखना 24 के 72, फिर एक बचा। अब मेरे 2 ऑप्शन बच रहा, तीसरे हम चेक करेंगे। 24 चौका कितने होते हैं, 24 चौका 96 होते हैं। देखो 4 4 16, 4 2 8 96, ये बचा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही करेक्ट हो गया। ठीक है, जल्द से चेक करने की तरकीब बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चेक नहीं कर, अब ये मत बोले सर आपको ऑप्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए। ठीक है, ये सारे आपके बुक से, अरेंत की बुक से लिए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। चलेगा। ठीक है, ये 2 लास्ट सवाल है, बाकी सब मैंने वैरायटी पूरी कंप्लीट कर दी। चलिए देखते हैं। ये बोला निम्न युग्मों में से युग्मों का एचसीएफ होगा। अब मैंने बोला 2 सहअभाज्य संख्या। देखो अगर आपने, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ भाई, इसमें एक एक वीडियो का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपसे मैं बोला पहली वीडियो देखना कॉन्सेप्ट की। अगर जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी है तो उस सवाल को, इस सवाल को वो सीधा मार्क कर देगा। ये अब आपको क्यों मार्क कर देगा, ऐसे मार्क कर देगा। 5 3 15, ये भी कट गया, 4 5 20, ये भी कट गया, 3 5 15। अब ये 2 हो गए सहअभाज्य संख्या है। अब इनका हमेशा एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैंने बोला अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है एचसीएफ ऐसे कॉन्सेप्ट की तो फिर चीज़ें बहुत बड़ी हुई। मैंने आपसे बोला, हर बात बोला हूँ, फिर भी चलो चेक करते हैं। 48 56 72 108 का एलसीएम है। ठीक है, देखो अभी मैंने वही नंबर लिया है जो बड़ा है। ठीक है, 4 नंबर लिए क्योंकि बच्चा हड़बड़ा है नहीं, क्योंकि 4 नंबर ले आ गए तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए भी मैंने तरीका ढूंढा है। करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस मंत्र मार देंगे। क्या मार देंगे, मंत्र। मंत्र क्या माना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो भी आपकी गलती है। देखो कोई ना कोई पढ़ेगा। ठीक है, जब पढ़ेगा तो वो फिर आपसे आगे निकलेगा, फिर आप देखते रह जाना भाई ये कैसे आगे निकल गया। अब मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने ये बहुत अच्छे से देखना सिखाया। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का देखो सबसे छोटा, एक तो ये छोटा है और एक मेरा ये छोटा है। ये वाले थोड़े बड़े हैं तो इसके ऊपर अभी काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये बड़े हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मांगा है। अब मेरे को देखना कि इन दोनों में से मल्टीपल देखता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 8 2 6 और 8। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करता हूँ। चेक क्या करता हूँ, देखो अब इन दोनों में से क्या छोटा है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर लेना इससे कैसे कट जाएगा। देखो ये वाली बात मैं बताने वाला नहीं, तो सीधे चेक करते हैं। 5 से चेक कर 56 लगता है। मैंने 1 नंबर से चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ, देखो 5 6 30 और 6 6 24। देखो ये कट गया ना, तो 30 24 हो सकता है। देखो मेरे को बिल्कुल संभावना है इसकी। ठीक है, आप भी संभावना का ध्यान रखें। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूँ। देखो मैंने पार्ट 3, ये लास्ट पार्ट था, और मेरे से जितने से अच्छी वैरायटी हो सकी मैं वो वैरायटी आपके सामने सारी वैरायटी रख दी है। क्वेश्चन जहाँ से घूम सकता है उतनी मैंने सारी वैरायटी रख सकी है।
मुश्किल से एक आधी मुश्किल से बचा हुआ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका सिलेक्शन हो। मैंने पूरी इसमें पूरी जान झोंक दी है कि एक से एक अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन डाल सकूं। ठीक है, इसके लिए अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं। ठीक है, चाचा बुआ फूफा के बच्चों को भी शेयर करें। ठीक है, उनको भी बताएं कि नवोदय की तैयारी फ्री में चल रही है। ठीक है, अगर आप उनको बता देते हो तो उनका भला हो जाएगा और आपको जाएगा नहीं इसमें। ठीक है, इसमें आपको 2 रुपये नहीं जाने, ना 6 रुपये जाने, कुछ नहीं जाना। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।